बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे देसी पकवान में बन रहा है देगी आलू गोश्त। तो ये आधा किलो मेरे पास गोश्त है और आधा किलो तकरीबन आलू है। तो ये हम बना रहे हैं आज मिट्टी की हांडी में ये देसी मिट्टी की हांडी में। तो अभी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो तकरीबन आधा कप मैंने तेल लिया है। तो अभी हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। आँच को थोड़ा तेज़ कर लेते हैं। तो आज देसी स्टाइल में हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं। तो देसी खाना हमेशा मिट्टी के बर्तनों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थोड़ी देर से गर्म होती है। प्याज अभी हमारा फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। मिट्टी की हांडी में वैसे भी वो थोड़ी देर से गर्म होती है। प्याज हमारा फ्राई हो गया, तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ज़्यादा गोल्डन इसको नहीं करना, क्योंकि ये बाद में भी गोल्डन और सुनहरी कलर होता रहेगा इसका, क्योंकि अभी ये गर्म है। अभी इसी तेल में ये गोश्त डाल रही हूँ। तो जितनी देर में हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, ये मेरे पास खड़े गरम मसाले हैं। तो ये दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 3-4 लौंग हैं और ये जायफल की पत्ती है और ये सफ़ेद जीरा है। तो इसको मोटा मोटा मैं खुशबू के लिए कूट लेती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना इसको। जितनी देर में हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, तो मैं इसको जार में डाल के ना, तो थोड़ा सा दही डाल के इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच लाल मिर्च है, ये ½ टीस्पून हल्दी है और ये 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया है और ये नमक है, ये इसमें डाल रही हूँ। गोश्त को अच्छे तरीके से पहले भून लेते हैं। तो अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ी देर बाद ये मेरे पास कुटे हुए मसाले, जो ड्राई मसाले थे साबुत, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। तो ये खुशबू के लिए मैं ये डालूंगी। तो अभी अच्छे तरीके से गोश्त को लेते हैं भून थोड़ा सा। ये जो मैंने प्याज पीस के रखा था इसको दही में, तो ये इसमें डाल देते हैं आप। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये गोश्त तकरीबन हमारा भुन चुका है। अभी अच्छे तरीके से दही का पानी इसमें खुश्क हो गया। तो अभी ये जो जिसमें मैंने पेस्ट बनाया ये वाला, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, 2 कप तकरीबन। तो यही पानी इसमें मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, इसमें डालूँगी गोश्त को टेंडर करने के लिए। गोश्त को भून के अच्छे तरीके से, तो थोड़ा सा पानी डाल के अभी मैं इसको थोड़ा सा गला लेती हूँ। गोश्त अभी हमारा टेंडर हो चुका है, तकरीबन आधे से ज़्यादा गल गया है। तो अभी जो आलू मैंने पानी में भिगो के रखे थे काट के, तो अभी इस स्टेज पे मैं डाल देती हूँ आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हमारे आलू भी गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी साथ ही आलूओं को भी भून लेते हैं थोड़ा सा, इनके अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई करते हैं। तो अभी और पानी नहीं डालेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इनको गोश्त के साथ ही भून लेती हूँ। ये आलू भी तकरीबन भून चुके हैं। तो अभी मैं आलू गलाने के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी, ताकि आलू भी गल जाए। ये शोरबे वाला हम बना रहे हैं सालन, तो थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी। हरी मिर्च मैंने अभी डाल दी है काट के, ये 2 तकरीबन मैंने डाल दिए हैं। तो अभी देखते हैं आलू में गल चुके हैं कि नहीं। अभी थोड़े से कच्चे हैं आलू।
ये आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं, तो अभी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया, तो अभी ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा। ये देखते हैं हमारा सालन आलू गोश्त तैयार हो चुका है तकरीबन। तो रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़े का देगी आलू गोश्त तैयार हुआ है हमारा। ये मिट्टी की हांडी में तो और ही बहुत मज़े का बनता है। तो देसी पकवान को ज़रूर लाइक करना है आपने, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह निगहबान।